नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। देखिए, संभल झुलग रहा है। सुबह से शुरू हुई हिंसा अब तक 3 लोगों की जान ले चुकी है। प्रशासन ने इंटरनेट बंद करने पर विचार कर रहा है। सड़क पर सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दे रहा है। संभल में हालातों को काबू करने के लिए अमरोहा, बरेली, रामपुर की फोर्स भी बुलाई गई है ताकि हालातों को काबू किया जा सके। दरअसल बवाल की शुरुआत आज सुबह उस वक्त हुई जब जामा मस्जिद में पहुंची थी सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए। मस्जिद के आसपास जामा में जमा हुई भीड़ अचानक से पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की अपील की, अब उन पर असर नहीं हो रहा। पुलिस ने लगातार अपील की, गुजारिश की कि ये पथराव मत कीजिए, शांति बनी रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद भी पत्थरबाजों की तरफ से लगातार पथराव किए गए। तो ऐसे में पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने कई पत्थरबाजों को हिरासत में भी लिया। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग की चपेट में झोंक दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि पत्थरबाजी की वजह से मस्जिद के अंदर सर्वे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हालांकि सर्वे बाद में शुरू करवा दिया गया था। दरअसल आज सुबह करीब 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब शाही मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ था। कोर्ट कमिश्नर की टीम अंदर पहुंच करके सर्वे कर रही थी। साथ ही में दोनों पक्षों के लोग भी मस्जिद में मौजूद थे, यानी कि हिंदू पक्ष के भी, मुस्लिम पक्ष के भी। तभी हिंसा वहां पर अचानक से भड़क उठी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश को सुलगाने की साजिश कौन रच रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये इस गाड़ी को फूंक दिया गया है। पूरी तरीके से ये गाड़ी जो है खाक नजर आ रही है। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। ऊपर तक जो है पत्थर बिखरे पड़े हैं और उसके बाद यहाँ से भी भीड़ भाग रही है। और जैसे ही पुलिस आती है उसके बाद दूसरी जगह पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर पुलिस से एक्शन होता है तो वो दूसरी गली से आकर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। अब देखिएगा पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से छावनी बना हुआ है और एसपी कृष्ण बिश्नोई जो हैं यहाँ पर लगातार हालात पर अपने नज़र बनाए हुए हैं। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। डेडिकेटेड तरीके से टारगेट तरीके से पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है। योगी जी की सरकार में निश्चित रूप से कानून एक व्यक्ति का दायित्व है कि कानून का पालन करे। एक व्यक्ति का दायित्व है कि न्यायालय के आदेश का पालन करे। तो जो भी नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी जिससे माहौल खराब हो जाए। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। कोई कानून व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर खिलवाड़ करेगा तो वे समझ ले कि उसको समाज में छुट्टा साड़ा की तरह नहीं घूमने दिया जाएगा, बल्कि वह जेल के सीटों के पीछे। तो इसी पर बातचीत करने के लिए संभल जामा मस्जिद से अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल हिंदू इलाके से सुनील कुमार जुड़े हुए हैं, तो वहीं पर मुस्लिम इलाके से लखनऊ से भी एक्शन में आदेश तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली से सैयद अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे संभल से ही, जो कि अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। अमित, फिलहाल किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या हालातों पर काबू पा लिया गया या फिर अभी भी जो सुबह के हालात थे वैसा ही कुछ नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस समय जो संभल की स्थिति है वहां सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के हुजूम सुनाई दे रहे हैं, प्रशासनिक गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दे रही है। ये जो इलाका है जहां मैं खड़ा हूँ ये मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और संभल का मुख्य बाजार का इलाका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए, पूरी तरीके से जो मार्केट है वो बंद है और यहाँ सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात है, पुलिस की गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और प्रशासन की गाड़ियों का विरोध दिखाई दे रहा है, पुलिस का कार्रवाई दिखाई दे रही है। इसके अलावा का बचा हुआ है। पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में जगह जगह बैठे हुए हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का मूवमेंट है, अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की बस एक ही कोशिश है, एक ही प्रयास है, किसी भी तरीके से संभल की शांति बहाली हो। जो हिंसा हुई है उस तरीके की चीजें दोबारा ना हो, इसलिए प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं कि अब तक इसमें 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि जो पत्थरबाज थे, जो दंगाई थे, उन पे NSA की कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि राजनीतिक गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल अमित, देखिए राजनीतिक गलियारों में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो ही चुका है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए ये हालात कई सवाल खड़े कर देते हैं। हिंदू इलाके से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, वहां पर किस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? और जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पर भी हिंदू लोग रहते हैं। समुदाय के लोग इससे सिर्फ 10 मीटर पर ही मुस्लिम इलाका है। इनका ये कहना है कि हम लोग हमेशा से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के निशाने पे रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर काफी इस तरीके से देखा जाए तो हिंदू इलाके में भय का माहौल है। मेरे साथ इस समय रामलीला कमेटी के जो एक बड़ी अधिकारी है संजय फौरी जी, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आज जो बवाल हुआ है उसके बाद यहाँ पर इस इलाके में कैसा माहौल? यह थोड़ा सा आतंकित है। अब हम लोग अपने अपने घरों में हैं, पुलिस पूरा इंतजाम देख रही है, योगी का राज है। बहुत ज्यादा आशान्वित है कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पूर्व में इतिहास ऐसा रहा है कि हम लोग हमेशा दबाव में रहे हैं। तो अभी भी वो भय तो है, लेकिन क्योंकि प्रशासन सख्त है। किस तरीके का आज यहाँ बवाल हुआ, क्या मानेंगे भारी लोग थे, किस तरीके का यहाँ पर ये हुआ, क्या कहना चाहेंगे? न्यूज सूरजपुर न्यूज जब शांतिपूर्वक कार्य हो रहा था, अदालत का आदेश का काम हो रहा था, तो इस तरीके का आक्रामित होना बहुत ही गलत है। जो कि पुलिस के ऊपर इन्होंने पथराव किया, पूरी प्रशासन को हिला दिया। इतना इस तरीके से इंतजाम करके, पहले से पूर्व नियोजित करके ईंटों को रखना और पुलिस के ऊपर बताया जा रहा है कि समय हालात काबू में है, लेकिन आप जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रात होती, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो रात में एक भय का माहौल है। क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि प्रशासन सख्त है, प्रशासन लगातार लगा हुआ है, योगी का शासन है, तो उम्मीद ऐसी है कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन चूंकि ये लोग, इनका कुछ पता नहीं रात्रि में किस प्रकार से कैसे ठीक बीत जाए। तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद, हम सीधे बात करेंगे। सर आप बताइए, जैसे कि यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से बताते हैं कि जो मुस्लिम इलाका है नए 10 मीटर की दूरी पर, कैसा माहौल है यहाँ पर आपके इलाके में, कैसे महसूस करते हैं? इस समय तो माहौल शांतिपूर्वक है और थोड़ा सा प्रशासन कई है जो जिसकी वजह से थोड़ा शांति बनी हुई है। तो सुबह जो बवाल हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरीके का नियोजित था, किस तरीके का था? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद हो सकता है ये नियोजित हो, क्योंकि बिना उसके तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी ईंटें इकट्ठी करना और उनका अपराध करना। और लोग सर, हाँ आप बताइए। चलिए ठीक है सुनील, रुक करेंगे आपका। तो लोगों का यही मानना है कि हो सकता है कि ये साजिश रची हो। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, देखिए कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, इससे पहले भी सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी, फिर शुक्रवार का दिन भी आया, लोग जुम्मा की नमाज अता करने के लिए भी पहुंचे, तब भी कोई बवाल नहीं हुआ। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, लेकिन फिर भी शांति व्यवस्था बनी रही। आज अचानक से क्या हो गया? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से बात करें तो जिस तरह से वहाँ की घटना हुई है, पूरी प्लानिंग के साथ घटना थी। पहले से लोग वहाँ पर पत्थर उत्थर लेकर इकट्ठा थे और जैसे ही प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग वहाँ पहुंचे, पत्थरबाजी शुरू हो गई। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कौन लोग हैं आखिर में इस पत्थरबाजी के पीछे? कौन लोग हैं जो इस प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं? देखिए, कुछ अजनबी चेहरे हैं जो पत्थर थमा रहे हैं, कुछ अपने ही लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि देखिए, वो धर्म से, एक आस्था से, समाज के विश्वास से जुड़ा ये प्रकरण है, अति संवेदनशील है। और अति संवेदनशील मुद्दे पर हर व्यक्ति को कोई कदम उठाने से पहले, कोई बात कहने से पहले, कोई अपना पक्ष रखने से पहले
मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे। आपको वही बात कहनी चाहिए जो सद्भाव को मजबूती देता हो, जो एकता को मजबूती देता हो, जो संविधान को मजबूती देता हो, जो सिस्टम को मजबूती देता हो। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का अगर यही विधा जारी रहा तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। दिक्कत है जब कोर्ट का आदेश है उसके बाद सर्वे हो रहा तो क्या दिक्कत है? ये सर्वे से इनको हर उससे दिक्कत है। ये इन्होंने देश को समस्या में ही डाल दिया, देश को, सनातन को। कि कौन नहीं जानता है इतिहास में कि 800 साल इन लोगों ने कब्जा कर करके सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई। आज अगर सर्वे सरकार करा रही है स्पष्ट, तो ये इसमें सिर्फ सपा और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सिर्फ बरगला रखा है उनको, मुसलमानों को। और मुसलमानों की ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख लेना, इसका एक पाई का जवाब हिसाब लिया जाएगा और जितनी भी संपत्ति, जितनी भी मुगलों ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, वो सारे लिए जाएंगे। ये लोग एक सोची समझी राजनीति के तहत, जैसे बहराइच में हुआ, ये लोग कहेंगे। अब इन लोगों के मुंह से नहीं निकलेगा, कांग्रेस और सपा के मुंह से, कि कैसे वहां पत्थर वहां पर हो गए, सांप्रदायिकता हो गई। ये लोग पत्थरबाजी हमेशा करते। कोई भी सनातन का या उसका कार्यक्रम होगा, उसमें पत्थर कहां से आ जाते हैं इनके यहाँ से? कौन लोग हैं इस बवाल के पीछे? क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर वो पक्ष भी हो सकता है, विपक्ष भी हो सकता है। जैसा कि आप देखेंगे बहराइच में एक विधायक जी भाजपा के, उन्हीं का नाम आया, राम गोपाल मिश्रा को भड़काने में और हत्या में, मोहित पांडे की हत्या में नाम आया एक विधायक जी का, भाजपा के थे। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं संभल वाले भी मामले में है। और पुलिस प्रशासन तो फेलेवर है, 100% है। जब पुलिस प्रशासन काम कर रहा होगा तो उसे पहले से तैनाती रखनी चाहिए थी, सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए थी। इकट्ठा गुम्मा पाले नहीं किया गया होगा, ये लाई उनकी फेल है इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं सोची समझी प्रशासन और राजनीतिज्ञों का खेल है। इसकी जांच करनी चाहिए कि ये कूट रचना किसने रची, उसके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, कोर्ट का आदेश था, सर्वे होना चाहिए था। सर्वे के लिए जो न्यायालय के लोग या प्रशासन के लिए लोग गए थे, जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उनको सहयोग करना चाहिए था। और उनके दिमाग में ये भी आया होगा कि हमारे समाज के लोग कुछ कर सकते हैं, तो उनको भी समझाया होता। जैसे अजान होती है तो उस तरह से बताया गया था कि ऐसा सर्वे हो रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। क्या दिक्कत है सर्वे से? देखिए, ये संयोग है या प्रयोग है? राम मंदिर बना, मुसलमानों ने पूरा समर्थन दिया, अपना उसके जजमेंट को सराखों पे लिया। मथुरा काशी में जो भी हुआ सर्वे, चलिए ठीक है। सुनील, तुषार आपका रुख करेंगे, सुनील का रुख करते हुए। सुनील, देखिए, आपने लोगों को सुना होगा किस तरीके से लखनऊ में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है। कुछ लोगों का यही मानना है साजिश है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका आक्रोश है, वो नहीं चाहते हैं कि शाही मस्जिद टूटे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन हम संभल के कुछ लोगों को सुन रहे थे, उनका कहना ये है, मुस्लिम पक्ष के लोगों का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, उनका कहना ये कि हम तो लोग थे ही नहीं वहां पर, बाहर से कोई लोग आए हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है। देखिए, मैं बता दूं आपको, हम लगातार सुबह से ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बवाल हुआ उसमें स्थानीय लोग शामिल नहीं थे, बल्कि यहाँ बाहरी लोग थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने बातचीत की हिंदू समुदाय के लोगों से, उनका ये कहना था कि ये पूरी तरीके से पूर्ण प्लान का हमारे कुछ लोग आपसे बात करेंगे। आज जो बवाल हुआ, क्या मानते हैं, क्या ये पूर्ण नीति था? नहीं, प्री प्लान तो था। मतलब इसको एकदम 100% तो ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब इसमें जो भी हुआ है कि एकदम अचानक से कुछ हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में पत्थर वगैरह दिखे गए, लगातार यहाँ पर टारगेट बनाया गया पुलिस को। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्री प्लान था और इसमें कुछ अभी मैटर एक्चुअली ये नहीं है कि यहाँ पे ये लोग बाहर से आए थे या यहाँ पर ही पहले से मौजूद थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक असामाजिक तत्व ये उन्हीं का करना है, चाहे वो हिंदू समाज के हों या हिंदू समुदाय के हों या मुस्लिम समुदाय के हों। तो जो सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन जो हर समुदाय में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मतलब अशांति फैले, तो ये वही लोग हैं, चाहे बाहरी हो चाहे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल जामा मस्जिद के बहुत निकट रहते हैं और बिल्कुल इन तरीके का जाए तो एक हिंदू और मुस्लिम के बीच का एक बॉर्डर है। हम तो इनसे बात करते हैं। तो ये आज जो बवाल हुआ,
इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो दावा कर रहे थे, जो बवाल करने वाले लोग जो थे ये बाहरी लोग थे, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से भारी मात्रा में ईंट पत्थर बरसाए गए, पुलिस को टारगेट किया गया, यहाँ पे क्या कहें? बिना शहरी व्यक्ति के सहयोग के बाहरी लोग शहर में आना और उनका यहाँ पर रहना और इस तरीके से आक्रमण करना, ये कोई ठीक नहीं लगती। ये बात कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा, बाहरी लोगों से मिलकर के कहीं ना कहीं लोगों ने ये काम किया है, जो कि प्रशासन को रोकने का काम, अदालत की कार्रवाई को रोकने का काम ये करना न्यायोचित नहीं है। न्याय की प्रक्रिया को लागू होने देना चाहिए था। गाड़ियों को फूकना, 10-12 गाड़ी फूकी गई हैं। तो बड़ी बात यह है कि इसमें आज जो निशाना थी पुलिस की, सीधा तरीके से कानून को चुनौती दी गई है, क्या कहें? हाँ, सीधे सीधे कानून को, अपने कार्य को रोकने का काम किया जा रहा है। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको रोकने का काम किया जा रहा है, जो कि जिस संविधान की शपथ लेकर के सब लोग कार्य करते हैं और जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक कर्मचारी हैं, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया को रोका गया है। ये सीधे सीधे न्याय की प्रक्रिया को रोका जाना और संविधान को कार्य को रोका जाना का कार्य है। हमने काफी लोगों से बात की जो बिल्कुल, देखिए सुनील, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी आ रही है और ऐसे में न केवल लोगों का मानना है कि यहाँ पर साजिश रची गई है, बल्कि इसे लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप सियासी गलियारों में भी गूंज रहे हैं, यानी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जमकर आ रही है इस पूरे मसले को लेकर। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। दलित समाज की बेटी की हत्या कर देते हैं वोट न देने के कारण। अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और पूछते हैं चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे निराश होकर? तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे निराश होकर? शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है और बातिल की मुखालफत जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर सर्वे से किसी तरीके की तकलीफ पर आकर अपनी कुर्बानी देने, अपनी जान देने को तैयार है, गिरफ्तारी देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। तो देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही है, कल उपचुनाव के रिजल्ट से जोड़ करके भी इसे देखा जा रहा है। अब इस बीच रायबरेली का रुख कर लेते हैं, सैयद अख्तर हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, क्या जो संभल में आज घटना घटी है उसका असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये घटना ऐसी है कि शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो गया, चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन ऐसे में ठीक रिजल्ट आने के दूसरे दिन अगर ये ऐसा कोई मामला सामने आता है तो यकीनन वो पॉलिटिकल मामला हो सकता है। ये शिवाजी है, शिवाजी थोड़ा फ्रेम में आइएगा, इधर इस तरफ आइएगा। शिवाजी, संभल की घटना को आप किस तरह देखते हैं? संभल की घटना पूरी तरह से गलत है। ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद, काफी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहां पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए, और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहां पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। अगर बात करें पिछले दिन जब सर्वे हुआ था, पिछली तारीख में, तो क्या उस समय भी इस तरीके की दंगा ये लोग? इससे भी ज्यादा आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहां पे काफी पुलिस बल तैनात था। जब 19 चलिए ठीक है, सैयद आप लोगों से बातचीत कीजिए, जानिए उनकी क्या कुछ कहना है आज जिस तरीके से मसला पूरा हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज संभल में दिन भर बवाल देखने को मिला है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी की घटनाएं हुई है, मंदिर मस्जिद को लेकर के बवाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे पहले भी सर्वे हुआ है, जुम्मे की नमाज भी अता हो चुकी है, उसके बाद भी कई दिन गुजर चुके हैं। फिर आज जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची तो अचानक से क्या हुआ? क्या ये एक साजिश रची गई थी? लोग वहां पर पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे कि जैसे ही सर्वे की टीम आएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सर्वे की टीम को टारगेट किया गया था जो पत्थरबाज वहां पर पहुंचे हुए। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।